हाँ तो मित्रों, सभी दोस्तों को मेरा प्यार वाला नमस्कार। एक बार फिर आपकी सेवा में सत्यम क्लासेज के माध्यम से। तो दोस्तों, हम लास्ट क्लास में अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की जनजातियों का, और राजस्थान के हमने लास्ट क्लासों में 4 जनजातियों का अध्ययन किया, जिनमें 2 राजस्थान की सबसे बड़ी जनजातियां थी। एक थी मीणा जनजाति, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, उसका हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। इसके अलावा राजस्थान की सबसे प्राचीन व दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का भी हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया, वो थी भील जनजाति। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, जो है हमारी गरासिया। तो अध्ययन करते हैं गरासिया। पढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरी विनम्र अपील है, या फिर किसी भी तरीके से आप माने कि मेरा प्यार भरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सभी दोस्त हमारे चैनल को, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अब तक, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स करके बताएं कि कोई कमी आपको वीडियो में नजर आ रही है तो वो हमें बताएं, जिससे और वीडियो का कैसा आपका अनुभव रहा ये भी हमारे साथ साझा करें। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं आप अपनी जनजाति, अगली राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति गरासिया जनजाति। तो गरासिया की अगर बात की जाए, गरासिया जनजाति की अगर मैं बात करूं, तो गरासिया शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले गरासिया शब्द कैसे बना? तो गरासिया शब्द की उत्पत्ति हुई गवास शब्द से। किससे हुई भैया? गवास शब्द से। अब ये गवास जो शब्द है, इससे का अर्थ होता है सर्वेंट। गवास शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वेंट। इससे मिलकर बना है क्या? गरासिया। तो गरासिया शब्द की उत्पत्ति हुई किससे? गवास से, और जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वेंट होता है। अगर इसके अलावा बात की जाए तो गरासिया राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। तीसरी बड़ी जनजाति है कौन सी? गरासिया। गुरु जी 2 कौन सी बड़ी हैं? तो मेरे प्यारे भैयाओं, मैं 2 आपको पहले बता चुका हूं। पहले की जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो क्लास देखें कि पहली अपनी जनजाति थी वो थी भील जनजाति, और इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थी वो पहली सबसे बड़ी जनजाति थी वो थी मीणा जनजाति, और दूसरी बड़ी जनजाति थी वो थी भील। तो मीणा जनजाति जो सर्वाधिक निवास करती है जयपुर में, और इसके अलावा भील और भील सर्वाधिक कहां निवास करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं देख के वीडियो। तो भील और मीणा जनजाति के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? गरासिया जनजाति है। ये गरासिया जो जनजाति है वो मुख्य रूप से पाई जाती है सिरोही में। कहां पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। प्रमुख रूप से जो गरासिया जनजाति है वो सिरोही में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग, या यह जनजाति चौहान वंश की वंशज मानी जाती है। चौहान जो वंशज है उसकी वंशज मानी जाती है। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। चौहान वंश की अगर बात की जाए तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान, जिन्होंने सांबर, सपालदक्ष, जयपुर जो हमारी सांबर झील है वहां चौहान वंश की नींव रखी थी। चौहानों की कुल देवी क्या है? जो पटवार एग्जाम में पूछा गया था कि शाकंभरी या देव यानी तीर्थ स्थल कहां है, तो वो है सांबर झील में, जिसे तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप तीर्थों की नानी क्या हो गई? शाकंभरी माता। और किनकी कुल देवी थी? चौहानों की कुल देवी थी। चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। तो चौहान वंश के वंशज माना जाता है किनको? गरासियों को। किनका वंशज माना भैया? चौहान वंश का वंशज माना जाता है। किनको? गरासियों को। इससे अलावा अगर हम बात करें किनके? गरासियों की, तो गरासिया जनजाति में जो परिवार होते हैं, वैसे तो सारी जनजातियों में परिवार पितृसत्तात्मक होंगे, लेकिन इस जनजाति में भी परिवार कैसे हैं? पितृसत्तात्मक थे। परिवार पितृसत्तात्मक थे। परिवार पितृसत्तात्मक। इसके अलावा महिला को भी यहां विशेष स्थान दिया जाता था। जो महिलाएं थी उन्हें भी मुख्य स्थान दिया जाता था इस जनजाति में, यानी महिलाओं को भी मुख्य स्थान था।
क्योंकि इस जनजाति में सर्वाधिक जो विवाह होते हैं वो प्रेम विवाह होते हैं। प्रेम विवाह इस जनजाति में सर्वाधिक होते हैं। तो महिला को भी मुख्य स्थान दिया जाता था कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति में। यहाँ क्या होता है कि लड़के की जैसे ही शादी हुई इस जाति में, कि लड़के की जैसे ही शादी हुई तो वो शादी के बाद अलग हो जाता है, यानी जिसको परिवार से अलग हो जाता है, यानी शादी के बाद क्या हो जाता? अलग हो जाता है। शादी के बाद परिवार से लड़का अलग हो जाता है। ऐसे जनजाति में एक प्रथा मौजूद थी, यानी इस जनजाति में गोदना प्रथा भी मौजूद थी। गोदना शरीर पर जो आर्ट बनवाते हैं या जो चित्र वगैरह चित्रित करवाते हैं उसे कहते हैं गोदना। तो गोदना प्रथा मौजूद थी किस जनजाति में? वो है हमारी गरासिया जनजाति में। इसके अलावा अगर बात करें गरासियों की, तो गरासियों के घरों को कहा जाता है घेर। क्या कहते हैं? घरों को घेर कहते हैं, यानी जो घर हैं इनके क्या कहलाएंगे? घेर कहलाएंगे। घर हो गए घेर। इनका जो मुखी अतिथि गृह जो था, इनका जो अतिथि गृह, अतिथि गृह यानी गेस्ट रूम जिसको हम कहते हैं, तो अतिथि गृह, अतिथि जो गृह था उसे कहा जाता था मांड। अतिथि गृह क्या कहलाता है? मांड कहलाता है। तो मांड क्या है? गरासियों का अतिथि गृह है। क्या? मांड। क्या है मांड? गरासियों का अतिथि गृह। यानी घर के बाहर ये एक लकड़ी का मकान बनाते। क्या बनाते? मकान बनाते। खम्भों पर एक मकान बनाते, लकड़ी के खम्भों पर मकान बनाते, जिसे अतिथि गृह के रूप में मानते, और इसे क्या कहा जाता था? मांड कहा जाता था। इसके अलावा लकड़ी के जो घर थे, अतिथि गृह को कह दिया मांड। इसके अलावा घर के सामने ये लकड़ी का मकान बनाते। अभी मैं आपको बता रहा था, मकान बनाते जिसे कहते मेरी या मेड़ी। आज भी शब्द प्रसिद्ध है कि एक इमारत के बाद जो एक इमारत होती है उसके बाद ऊपर बनाई गई इमारत क्या कहलाएगी? मेड़ी कहलाएगी। यानी घर के सामने जो लकड़ी का ये मकान बनाते खम्भों पर, उसको कहते थे क्या? मेरी। इसके अलावा अतिथि गृह को कह दिया इन्होंने मांड। इसके अलावा जो अनाज रखने की कोठी थी या अनाज रखने का जो भंडार था उसे कहते हैं सोहरी। अनाज रखने का जो भंडार है, का भंडार क्या कहलाता? अभी मैंने आपको बताया सोहरी कहलाता। क्या कहलाता? सोहरी। तो गरासिया जनजाति में अनाज रखने का भंडार क्या कहलाया? सोहरी। मीणा जनजाति की अगर बात करें तो मीणा में मैंने आपको बताया था कि मीणाओं के अनाज रखने का भंडार क्या कहलाता है। तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं मुझे कि क्या कहलाता है। ठीक, तो गरासियों में अनाज रखने के भंडार को कहा जाता है क्या? सोहरी। इसके अलावा इनके जो गांव थे, गांव को कहा जाता फला। छोटे गांव को फला, बड़े गांव को पाल कहा जाता। ये कॉमन शब्द हैं कि फला और गांव, फला और पाल दोनों कहे जाते किनको? गांव को। इनका जो पटेल होता था या जो मुखिया होता था, इनका गांव का जो मुखिया होता था उसे कहते थे पटेल। गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? पटेल। गांव का मुखिया हो गया पटेल। तो गांव का मुखिया क्या कहलाया? पटेल कहलाया। इसके अलावा कई गांवों का मुखिया जो होता था उसे कहते थे कोतवाल। क्या कहा जाता? कोतवाल कहा जाता है। किसको? कई गांवों का जो मुखिया था उसे कोतवाल कहा जाता। इसके अलावा इसका एक और उपनाम था जिसे कई गांवों का मुखिया कोतवाल हो गया। इसके अलावा शहरोल भी इसको कहा जाता है। कोतवाल के अलावा शहरोल।
सहरोल भी से कहा जाता है। सहरोल या कोतवाल कई गांव का मुखिया। मीणा जनजाति में गांव के मुखिया को कहते हैं पटेल। इसके अलावा कई गांवों का मुखिया यानी सब 5 गांवों के मुखिया को पंच पटेल, या 5 गांवों के पटेल को पंच पटेल। इसके अलावा सबसे बड़ी जो पटेल होता है वो होता है मीणा जनजाति में 84 गांवों का। 84 गांवों का जो पटेल होता है वो सबसे बड़ा पटेल होता है। इसके अलावा भील जनजाति की अगर हम बात करें तो भील जनजाति में कई गांवों के पटेल या गांव के पटेल को गेमती कहा जाता। तो इसी तरीके से यहाँ कई गांवों के मुखिया को कहा जाता कोतवाल या सहरोल। गांव का जो पटेल है वो, गांव का जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा? पटेल कहलाएगा। इसके अलावा अगर और हम इस जनजाति के बारे में देखें तो इस जनजाति से हमें मिलता है कि अनाज रखने का भंडार, मैंने आपको बता ही दिया, अनाज रखने का भंडार सोहरी। इसके अलावा ये जो चारपाई थी उसे कहते खाटला। चारपाई को क्या कहते? खाटला। चारपाई क्या कहते? खाटला। इसके अलावा चक्की, जो अनाज पीसने की जो चक्की थी उसे कहते गेंटी। अनाज रखने की अनाज पीसने जो चक्की थी उसे क्या कहते? गेंटी। ठीक, यहाँ थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, अनाज पीसने की चक्की। वैसे अनाज ही पीसा जाता है, चून नहीं पीसा जाता है, क्योंकि चून तो चून ही रहता है ऑलरेडी पहले से। तो अनाज पीसा जाता है, चून नहीं पीसा जाता। हम कहते हैं कि चून पिसाने कि कहाँ जा रहा है, कैसे अनाज भी आटा खत्म हो गया रूम पर, तो कहाँ जा रहा है? आटा पिसाने। जबकि आटा पिसाने नहीं जाया जाता, क्योंकि पिसा हुआ तो पिसा हुआ ऑलरेडी है, तो अनाज पिसाया जाता है, ना कि आटा। तो अनाज पीसने की चक्की को क्या कहते हैं ये लोग? घंटी बोला जाता है। चारपाई को क्या बोलते हैं? खाटला बोलते हैं। और अनाज रखने का भंडार है उसे क्या कहते हैं? सोहरी कहा जाता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति इसमें मर गया मृत्यु के पश्चात इस पर ये जो स्मारक बनाते हैं जिसे हम छतरी कहते हैं, उसको ये बोलते हैं हूरे। क्या बोलते भैया? हूरे। मृत्यु के पश्चात उस पर बनाए गए स्मारक को क्या बोला जाता? हूरे बोला जाता। और मृत्यु भोज को ये बोलते, इनका जो मृत्यु भोज था, मृत्यु भोज को बोला जाता कोदिया या मेक। कोदिया या मेक। वैसे ये सारी प्रथाएं गलत है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी समझ है कि मृत्यु भोज, एक तो आदमी मर गया और मरने के उपरांत भी क्या खिलाया जाए? खाना खिलाया जाए। तो ये सारी चीजें गलत हैं माना जाए तो। वैसे सबकी समझ है, मेरा किसी को नसीहत देना का उद्देश्य नहीं है। लेकिन मृत्यु के पश्चात जो स्मारक बनाते उसे सहरिया जनजाति में क्या कहा जाता है? हूरे कहा जाता है। मृत्यु भोज के बाद मृत्यु जो भोज का आयोजन किया जाता था उसे कहा जाता कोदिया या मेक कहा जाता। इसके अलावा मकान के बाहर जो बरामदा था इस जनजाति में, मकान के की बात हमने की थी कि मकान, घरों को क्या बोलते हैं? घेर बोलते हैं। अतिथि गृह को मांड बोला जाता है। लेकिन मकान के बाहर जो बरामदा था उसे ये ओसरा कहते। क्या कहते? ओसरा। यानी मकान के बाहर बना बरामदा, बाहर बना बरामदा क्या कहलाता? ओसरा कहलाता। मकान के बाहर बना बरामदा क्या हो गया? ओसरा हो गया। इसके अलावा मोर इनका आदर्श पक्षी था। किनका? गरासिया जनजाति का आदर्श पक्षी अगर आपसे पूछे तो आदर्श पक्षी है वो कौन सा है? मोर है। कौन सा है भैया? वो मोर है। तो मोर इनका क्या हो गया? आदर्श पक्षी हो गया। किस जनजाति का आदर्श पक्षी? मोर है। वैसे तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, लेकिन इस जनजाति में विशेष रूप से मोर को माना जाता है।
ठीक। तो मोर इनका क्या है, आदर्श पक्षी है। इसके अलावा सफेद रंग के पक्षी की ये क्या नहीं करते, हत्या नहीं करते। वैसे तो किसी भी प्रकार के पक्षी की हत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब में जीव होता है, लेकिन मोर आदर्श जो पक्षी है इनका क्या है, मोर है, और रंग सफेद रंग के पक्षी कई ये क्या नहीं करते, हत्या नहीं करते, क्योंकि इनका पवित्र रंग है वो कौन सा है, वो है कौन सा, तो वो रंग है कौन सा भैया, सफेद रंग है। आदर्श पक्षी क्या है, मोर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर ये हटा देंगे, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। गरासियों की बात की जाए तो गरासिया शब्द किससे बना है, गवास, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। परिवार पितृसत्तात्मक था, महिला को भी मुख्य स्थान दिया जाता था। सर्वाधिक विवाह होते हैं जो कौन से विवाह होते हैं, जो सर्वाधिक विवाह होते हैं वो प्रेम विवाह होते हैं, यानी लव मैरिज होती हैं सर्वाधिक। कौन सी जनजाति में, गरासिया जनजाति में। लड़का शादी के बाद अलग हो जाता है परिवार से, तो वो है जनजाति हमारी कौन सी, गरासिया। इसके बाद एक और विशेष बात ध्यान रखना है कि यहाँ महिला को तलाक लेने का अधिकार नहीं है, कि महिला तलाक नहीं दे सकती, पुरुष तलाक दे सकता है, महिला तलाक नहीं दे सकती, ऐसा प्रथा है कौन सी जनजाति में, तो वो गरासिया जनजाति है। इसके अलावा शरीर पर गोदना प्रथा इस जनजाति में मौजूद है। मृत्यु के पश्चात जो स्मारक बनाया जाता है उसे हुर्रे कहते हैं। मृत्यु भोज को कोदिया या मेघ कहते हैं। अतिथि घर को कहा जाता है मेर। घर के बाहर बने बरामदे को कहा जाता है ओसरा। अतिथि गृह को कहा जाता है मांड। और मकान जो लकड़ी का ये बाहर मकान बनाते हैं खम्भों पर, लकड़ी के खम्भों पर लकड़ी का जो मकान बनाते हैं उसे मेरी या मेड़ी कहते हैं। चारपाई को बोला जाता है खाटलार। अनाज पीसने की चक्की को बोला जाता है गेंटी। अनाज रखने का जो भंडार है उसे सोहरी कहा जाता है। इसके अलावा गांव छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। गांव का मुखिया है जो क्या होगा, पटेल होगा। इसके अलावा कई गांवों का जो मुखिया है वो कोतवाल या सहरोल कहलाएगा। राजस्थान की कौन सी बड़ी जनजाति है, तीसरी बड़ी जनजाति है। अभी मैं ये हटा देता हूं। चुपचाप देखते रहिए, बने रहिए। कहीं ऐसा मत सोचने लग जाना कि मैं ये कह रहा हूं कि चुपचाप देखते रहिए कि धमकी देने लग रहे हैं। ठीक, धमकी नहीं है, देखते रहिए। आप अपने जहां भी देख रहे हैं, जिस भी जगह देख रहे हैं, तो देखते रहिए लगातार, नॉन स्टॉप। गरासिया जनजाति कि हम बात कर रहे थे लास्ट कि गरासिया जनजाति में और क्या मिलता है, तो इनका जो पक्षी है वो हो गया मोर, रंग हो गया जो पवित्र रंग है वो है इनका सफेद। इसके अलावा गरासिया जनजाति के लोग, एक नृत्य पूछा जाता है, पिछली बार आरपी में भी पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, कि कौन सी जनजाति में बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है, तो वो कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति। नृत्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है गरासिया जनजाति बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के वालर नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, वालर नृत्य करती है। आप करके दिखाओ बिगर वाद्य यंत्र। बिगर वाद्य यंत्र होंगे रूम में, जहां भी आप देख रहे हो कोई वाद्य यंत्र नहीं बज रहा होगा, करके देखो। तो अद्भुत कला है या नहीं है, कौन सी, बिना वाद्य यंत्र के क्या करना, नृत्य करना, जिसे कौन सा नृत्य, वालर नृत्य। तो वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य, तो वो कौन सी है, गरासिया जनजाति। गरासिया सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, सिरोही में पाए जाते हैं। वैसे तो इनके और भी नृत्य हैं, तो बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य करती है, वालर, जिसे गरासियों का क्या कहा जाता है, घूमर कहा जाता है। गरासियों का क्या कहा जाता है, घूमर कहा जाता है। मारी घूमर नगरारी, ठीक। तो गरासियों का घूमर कौन सा हो गया, वालर हो गया। वैसे तो इन जनजाति में और भी नृत्य हैं, जैसे लूर है, मोरिया है, कूद है, लेकिन
ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नृत्य है वो है कौन सा, वालर, जो पिछली बार पूछा गया है। ये पूछे नहीं गए हैं अब तक, लेकिन यही पूछा गया है, घूमर वगैरह पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रासिया जनजाति है उसका ये अक्षय तृतीया को वैशाख अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया को मनाती है नव वर्ष मनाती है कौन सी जनजाति, तो वो है हमारी कौन सी जनजाति, ग्रासिया जनजाति। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका सबसे पवित्र स्थान है, इनका सबसे पवित्र जो झील है, ये स्थान है, वो है कौन सी झील, नक्की झील इनकी कौन सी स्थान है, पवित्र स्थान है, जिसका जो नक्की झील है वो किसकी पवित्र झील है, तो वो है कौन किसकी, ग्रासियों की पवित्र झील है। इसके अलावा मनखोरो मेला इनका प्रसिद्ध मेला है। ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, मनखोरो मेला, जो भरता है सियावा सिरोही में। कहां भरता है भैया, सिहावा सिरोही में जो मेला भरता है जिसका नाम है मनखोरो मेला, वो ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है। ये भरता कब है, तो ये भरता है गणगौर पर। कब भरता है, गणगौर जब मनाई जाती है तब भरता है कौन सा मेला, तो वो कौन सा मेला है, वो है मनखोरो मेला। जो किसका मेला प्रसिद्ध मेला है, वो है किसका, ग्रासियों का प्रसिद्ध मेला है। तो ये बिना वाद्य यंत्र का कौन सा नृत्य करते हैं, वालर नृत्य करते हैं बिना वाद्य यंत्र के, जिसे ग्रासियों का घूमर कहा जाता है। सबसे पवित्र स्थान या पवित्र झील है वो कौन सी है, नक्की झील है किनकी, ग्रासियों की। इसके अलावा अक्षय तृतीया को ये नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा मनखोरो मेला जो है इनका प्रसिद्ध मेला है, ये सबसे बड़ा मेला है, वो सियावा सिरोही में बढ़ता है। तो ये थी आपकी कौन सी जनजाति, वो है हमारी ग्रासिया जनजाति। ठीक है, अगर इसको दिक्कत है वो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, याद हो जाएगी। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको करवाई हैं। अगर कोई चीज बची हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज बची हो तो वो आप मुझे बताएं कमेंट्स में। अगर नहीं तो अगली जनजाति हम पढ़ते हैं। अगली जनजाति की हम बात करें तो वैसे तो ऐसी में आती है, जो जनजाति है सांसी। कौन सी जनजाति, सांसी यानी सत्य उत्पत्ति सांसी सर्वाधिक पाई जाती है, वो पाई जाती है कौन से जिले में, भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले यानी सांसी सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, भरतपुर में निवास करती है। सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, भरतपुर में निवास करती है। कौन सी जाति, सांसी जाति। इसकी दो उपजातियां हैं। सांसी जो जाति है इसमें दो उपजातियां हैं, बीजा और माला। दो क्या हैं, उपजातियां हैं किसकी, सांसी की। कौन कौन सी, बीजा और माला। बीजा और माला किसकी उपजातियां हैं, तो वो किसकी हैं, सांसी की उपजातियां हैं। यह एक सांसी जो है वो एक कैसी है, घुमक्कड़ जाति है। घुमक्कड़ जाति है। कौन सी जाति, सांसी जाति। इस जाति में विवाह से पहले एक विशेष प्रथा इस जाति में मौजूद थी, वो ध्यान रखना है
कि आज पहले तो राजस्थान सरकार भी ये अथॉरिटी देती थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया। तो इस जाति में मौजूद है वो है कि ये लड़की विवाह से पहले लड़की का करते हैं चरित्र परीक्षण, कि इसके कोई गलत संबंध तो नहीं रहे। तो इसके लिए इस जनजाति में किया जाता है क्या, चरित्र परीक्षण। कौन सी जनजाति में, सांसी में। सांसी में क्या किया जाता है, विवाह से पूर्व, विवाह से पहले लड़की का क्या करते हैं, ये चरित्र परीक्षण करते हैं, चरित्र परीक्षण। बाकी आप सभी समझदार हो, बताने की जरूरत ही नहीं है कि लड़की का क्या करते हैं, चरित्र परीक्षण करते हैं। यानी उसका चरित्र देखा जाता है कि उससे पहले, शादी से पहले किसी गलत संबंध, अवैध संबंध तो नहीं रहे। इस चरित्र परीक्षण को कहा जाता है कुकड़ी प्रथा। इस जो चरित्र परीक्षण है उसे कौन सी प्रथा, कुकड़ी प्रथा। अब ये तो याद हो ही जाएगा, एक बार ये वीडियो देखी है तो कुकड़ी प्रथा तो 100% याद हो गई। गुरुजी कैसी जाति थी, घुमक्कड़ जाति, उपजातियां हैं बीजा और माला, सर्वाधिक कहाँ, भरतपुर में। इनका जो विवाह होता है, इनमें जो विवाह होता है, सगाई वगाई नहीं होती कुछ भी, बस इनमें जो विवाह होता है वो पक्का किस तरीके से होता है। तो ये सांसी जाति में जो विवाह होता है वो पक्का होता है नारियल की गिरी देकर। नारियल की क्या दे देते हैं, ये गिरी। गिरी मतलब एक नारियल, कंप्लीट नारियल, कि नारियल की गिरी देकर इनमें क्या होता है, विवाह पक्का किया जाता है। विवाह क्या हो गया, पक्का हो गया। नारियल की गिरी दे दी तो विवाह पक्का हो गया। इसके अलावा इस जाति में अंतर्गोत, यानी एक ही गोत में क्या नहीं होता, विवाह नहीं होता, ना ही विधवा का पुनर्विवाह होता है। यानी विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है कौन सी जाति में, तो वो है कौन सी, सांसी जाति। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता। इसके अलावा अंतर्गोत विवाह नहीं होता, अंतर्गोत्र क्या नहीं होता, विवाह नहीं होता। इसके अलावा इस जाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक नीम, पीपल और बरगद को पूजते हैं। नीम, पीपल व बरगद वैसे तो सभी जाति के लोग पूजते हैं, लेकिन इस जाति का जो पवित्र पेड़ हैं वो कौन से हैं, नीम, पीपल और बरगद। ठीक है, तो ये छोटी सी जाति है सांसी, जो सर्वाधिक पाई जाती है भरतपुर में। इसकी दो उपजाति, बीजा और माला। घुमक्कड़ जाती है। विवाह से पूर्व लड़की का किया जाता है चरित्र परीक्षण, जिसे कहते हैं कुकड़ी प्रथा। तो कौन सी प्रथा है, कुकड़ी प्रथा। सांसी नारियल, सांसी जाति में विवाह पक्का होता है नारियल की गिरी देकर। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, अंतर्गोत विवाह नहीं होता। तो ये है आपकी सांसी जनजाति। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।